हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब अलर्ट 24/7 पे। फ्रेंड, डेली की तरह आज भी करंट अफेयर लेके आए हैं। आज 2 अक्टूबर है। आज गांधी और शास्त्री जी की जयंती है। उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोनों को कोटि कोटि नमन। सो पेन मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों है। आपको जैसी सुविधा हो आप उसको देख लें, उसके लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा। देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गायों को राज्य माता की उपाधि दी है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी महाराष्ट्र, डी हरियाणा एंड सी हरियाणा एंड डी पंजाब। तो आंसर इज बी, महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों को राज्य माता का उपाधि दी है। महाराष्ट्र में जितनी भी देसी गाय हैं उन्हें राजमाता बोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशियाई बैंक एबीडी द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए से जल आपूर्ति परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी कर्नाटक, डी गुजरात। तो आंसर इज त्रिपुरा। त्रिपुरा ने एबीडी द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए से जल आपूर्ति परियोजना शुरू की है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्र पर्यटन के लिए दर्शनी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए असम, बी तेलंगाना, सी बिहार, डी उड़ीसा। तो आंसर इज बी, तेलंगाना सरकार ने छात्र पर्यटन के लिए दर्शनी योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत कजाकिस्तान काजिंद 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हो गया है? ठीक, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए काजिंद तो इसी से समझिएगा कि भारत और कजाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास को काजिंद बोलते हैं। इसका 8वां संस्करण ऑप्शन ए नागालैंड में, बी मिजोरम में, सी उत्तराखंड में, डी छत्तीसगढ़ में। तो आंसर इज सी, उत्तराखंड में भारत और कजाकिस्तान काजिंद 2024 संयुक्त अभ्यास 8वां संस्करण शुरू हुआ। 5वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी नई दिल्ली, डी मेघालय। तो आंसर इज सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा। ठीक है फ्रेंड्स। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जमादार को किस राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया जाएगा? तो ऑप्शन ए दिल्ली, बी झारखंड, सी केरल, डी हिमाचल प्रदेश। तो आंसर इज सी, केरल में। केरल का जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम नितिन मधुकर जमादार है, ये याद रख लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सी वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, डी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो आंसर इज डी, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया, जिसे हम ऑक्सीजन बर्ड पार्क भी कहेंगे। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? ए 165वें, बी 174वें, सी 176वें, डी 178वें। तो आंसर इज सी, 176 पायदान पर भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इंडेक्स में है, मतलब बहुत ही नीचे भारत रहता है। ठीक,
तो इसमें समझिए 180 देश में 176वें नंबर पे भारत है। यहाँ का पर्यावरण काफ़ी बहुत खराब है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, बी 2 अक्टूबर, सी 3 अक्टूबर, डी 4 अक्टूबर। तो आंसर इज ए 1 अक्टूबर को दुनिया भर में शाकाहार दिवस मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन, इंग्लिश वाला इंग्लिश देखते रहेंगे, उसको ट्रांसलेट किया गया हिंदी में। हाल ही में राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए सिकंदराबाद, बी भोपाल, सी उज्जैन, डी तिरुवनंतपुरम। तो आंसर इज ए सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण का उद्घाटन किया गया है। 11वां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 30 सितंबर, बी 1 अक्टूबर, सी 2 अक्टूबर, डी 3 अक्टूबर। सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जयंती और शास्त्री जयंती आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए झारखंड, बी मेघालय, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। तो आंसर इज सी हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है। 13वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक रक्षा व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए फ्रांस में, बी जापान में, सी अमेरिका में, डी सिंगापुर में। तो आंसर इज ए फ्रांस में नौसेना रक्षा व्यापार मेला का आयोजन किया जाएगा। 14 क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित राज्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा कोष से कितने करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है? ए 600 करोड़, बी 675 करोड़, सी 725 करोड़ एंड डी 775 करोड़ रुपए। तो आंसर इज बी 675 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आपदा कोष से निकाला गया है। 15 क्वेश्चन, हाल ही में क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी कोच्चि, डी महाराष्ट्र। तो आंसर इज डी महाराष्ट्र में क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है। आज का सुविचार है, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा सकती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको न पहुंचा सके। इसके साथ साथ हम आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री स्पेशल टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं नोट किए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए, 2 अक्टूबर 2024 को 155वीं जयंती महात्मा गांधी की मनाई जा रही है। तो इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वो देख लीजिए। हर एग्ज़ाम में गांधी जी से कुछ न कुछ चीज़ें आ जाती हैं। उनके आंदोलन, उनकी पुस्तकें, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, वो कहाँ से आंदोलन स्टार्ट किए, उनका सबसे बड़ा योगदान है भारत को आज़ाद करने में। तो हम महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे जानेंगे। उनका नाम पूरा मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा गांधी। इन्होंने कानून की पढ़ाई को कंप्लीट 1888 में किया। बैरिस्टर की डिग्री जो है 1891 में मिली और दक्षिण अफ्रीका में 1893 में गए अपनी वकालत करने के लिए। इन्होंने यहाँ पर देखिए कुछ सन 4 सन दिया हुआ है, जिसमें से आपको 1906
यहाँ पे लिखा हुआ है। 1906 में इन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था, बट भारत में नहीं। सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया था। फिर 1908 में यह पहली बार जेल गए थे। 1915 दक्षिण अफ्रीका से लौटे और 9 जनवरी 1915 के दिन प्रवासी दिवस तब से मनाया जाता है। ये 9 जनवरी को लौटे थे 1915 पे, इसलिए 9 जनवरी के दिन प्रवासी दिवस भारत में मनाया जाता है। 17 जून 1917 साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। तो 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई, किस तारीख को? 17 जून को। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई हैं। पहली पुस्तक है इंडिया ऑफ माय ड्रीम, दूसरा है अनासक्ति योग, तीसरा है गीता माता, चौथा है द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसी को आत्मकथा इनकी बोली जाती है। और सप्त महाव्रत हिंद स्वराज जो 1919 में लिखी गई थी। तो हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई। इनके द्वारा कुछ प्रमुख समाचार पत्र भी निकाले गए, जिसका पहला है इंडियन ओपिनियन 1903 में, ये साउथ अफ्रीका में निकाली गई। फिर था द ग्रीन पैम्पलेट, ये 14 अगस्त 1896 राजकोट में। और यंग इंडिया 1919 में प्रकाशित हुई और हरिजन इनके द्वारा 1932 में प्रकाशित हुई। इनके राजनीतिक गुरु जी थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नारा इनका करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो था। समाधि स्थल राजघाट दिल्ली में है। और वही ऊपर वाला हिंदी में ट्रांसलेट किया, सत्य के साथ मेरा प्रयोग कहानी इनकी आत्म। और इनके कुछ अधिवेशन है, तो यहाँ पे देख लीजिए। पहला है राष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने एक बार की, कब की थी? 1924 बेलगांव अधिवेशन में, जो कर्नाटक में हुआ था। इसी में यह इसके अध्यक्ष बने थे। तो गांधी जी किस अधिवेशन में बने थे? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में किया था। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने कब स्टार्ट किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने 6 अप्रैल 1930 में शुरू किया था और 5 मार्च 1931 में खत्म हुआ था। ठीक, इरविन समझौता के तहत इसको खत्म किया गया था। इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। दूसरा फिर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में। हरिजन संघ की स्थापना 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, 8 अगस्त 1942। कैंसर हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 में मिली। क्रिप्स प्रस्ताव 11 मार्च 1942 में स्टार्ट हुआ था और भारत 30 मार्च 1942 को पहुंचा था। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे महात्मा गांधी जी के बारे में। तो आज के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। ये हमारे भारत रत्न हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। निधन इनका 11 जनवरी 1966 ताशकंद में हुआ था, गए थे और वहीं पे यह क्रैश करके मर गए थे। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। इनका नारा था जय जवान जय किसान। 1965 भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय इन्होंने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान। प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 2 वर्ष रहा, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966, जो कि अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ताशकंद गए थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। कब तक रहे हैं? 4 अप्रैल 1961 से 29 अगस्त 1963 तक रहे हैं। ये भारत के विदेश मंत्री भी रहे हैं, 9 जून 1964 से 18 जुलाई 1964 तक। इनको भारत रत्न 1966 में मरणोपरांत मिला था। इन्हीं के समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ये बहुत ही सिंपल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं।
ये कोई भी लग्जरी लाइफ नहीं जीते थे। भारत के प्रधानमंत्री होते हुए भी कभी कोई इनकी रहन सहन लग्जरी नहीं थी। ये कपड़ा को सिलवा कर अगर फट भी जाता था तो उसे सिलवा कर पहनते थे। इनसे एक बार पूछा गया था कि आप इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? आप नए क्यों नहीं सिलवा लेते हैं? आपको किस चीज़ की कमी है? तो इनका एक स्टेटमेंट था कि जिस दिन मेरे भारत में सारी गरीबी खत्म हो जाएगी, सभी लोगों के पास कपड़ा हो जाएगा, उस दिन मैं अपने लिए भी नया वस्त्र बनवा लूँगा। तो ऐसे विचार व्यक्ति थे। ऐसा व्यक्ति होना बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू।